चलिए, बहुत ध्यान से समझेंगे इस मैटर को, बहुत अच्छे से समझेंगे। आप सभी लोगों को ये जो आप लोगों का महामैराथन क्लास है उसमें आपका स्वागत है। और देख लीजिए ध्यान से, आप प्रमेय नंबर 6 को पूछे और इसको बताना मेरा फर्ज है। बहुत बढ़िया से मेरे हाथ में जो किताब है उस किताब को हम थोड़ा सा एक बार पढ़ लेते हैं कि क्या कहता है, इसके बाद हम आपको बता देते हैं। कहता है कि यदि समकोण त्रिभुज के समकोण वाले शीर्ष से, अच्छा समकोण त्रिभुज है, समकोण वाले शीर्ष से कर्ण पर लंब डाला गया हो तो लंब रेखा के दोनों ओर के परस्पर और मूल त्रिभुज के समरूप होते हैं। चलिए इसको ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले कहता है कि एक समकोण त्रिभुज है। क्या है? समकोण त्रिभुज। मान के चलिए कि हमने इसको समकोण त्रिभुज बनाया, यानी कि समकोण त्रिभुज उस त्रिभुज को कहते हैं जिसका एक कोण 90 डिग्री के बराबर हो जाए। यही ना है? तो मान के चलिए कि इसमें आपका ये वाला कोण जो है से हमने रखा 90 डिग्री का, कोण बी को क्या रखा? 90 डिग्री का। तो कहता है कि जहां पर इस समकोण बना है ना, उसके शीर्ष से इस समकोण के कर्ण पर, तो आप जानते हैं ना कि जहां पर 90 डिग्री बनता है उसके सामने वाली भुजा को कर्ण कहते हैं। नहीं भी जानते हैं तो याद रखिएगा। तो इसके शीर्ष से ये जो कर्ण है इस पर भी एक लंब डाला गया है। क्या डाला गया है? लंब। इसको डी कर दे तो कोई दिक्कत है? तो लंब का मतलब ये भी 90 डिग्री का होगा। लंब का मतलब यही ना है। तो कहता है कि जो लंब आप डाले हैं इसके दोनों ओर जो त्रिभुज बना है वह मूल त्रिभुज के, मूल माने जो एबीसी बनाए हैं मूल, उस त्रिभुज के समरूप होगा। बहुत आसानी से हो गया इसको। यानी कि इस मैटर को समझने की कोशिश कीजिए। विशेष प्रतिज्ञा में ध्यान से समझिएगा। क्या कहता है विशेष प्रतिज्ञा में? विशेष प्रतिज्ञा के मतलब है कि जो दिया हुआ है, यानी कि जो हमने फिगर बनाया ना उसके आधार पर हम यहाँ पे छाप देंगे, लिख देंगे। तो आपने क्या किया? माना कि ए बी सी एक समकोण त्रिभुज लिया। हमने यही ना लिया है, ये समकोण त्रिभुज एबीसी लिया जिसमें कोण बी क्या है? समकोण है, मतलब 90 डिग्री का है। कोण बी क्या है? 90 डिग्री का है। ये तो कंफर्म हो गया 90 डिग्री का है। चलिए, और इसके शीर्ष से हम लोग कोण बी से हम लोग बीटी, यानी कि कोण बी से बीटी लंब किस पर खींचा? एसी पर। एसी पर खींचा। हम लोग यही ना काम किए हैं। ये काम हम लोग कर लिए हैं। अब कहता है कि जब ऐसा किए हैं तो सिद्ध करके दिखाइए। सिद्ध करें कि क्या सिद्ध करें भैया? तो कहता है कि ये जो लंब आप खींचे इसके ई पट्टी, तो ई पट्टी त्रिभुज का नाम है एडीबी। एडीबी समरूप हो जाएगा मूल त्रिभुज का, यानी कि एबीसी का। कोई दिक्कत है? आ गया समझ में? और कहता है कि ई साइड का, तो ई साइड तो है त्रिभुज बीडीसी। क्या नाम है इसका? बीडीसी। क्या नाम है इसका? बीडीसी। वो समरूप हो जाएगा त्रिभुज एबीसी का। किसका समरूप हो जाएगा? एबीसी। अब हमको बताइए कि ई पट्टी वाला मूल त्रिभुज का, यहू पट्टी वाला मूल त्रिभुज का। तो अब हमको बहुत अच्छा से बताइए कि एबीसी समरूप इसका, एबीसी समरूप इसका। तो इसलिए त्रिभुज एडीबी समरूप नहीं हो जाएगा त्रिभुज बीडीसी का। बोलिए, हो जाएगा? यही सिद्ध करना है। यही क्या करना है? सिद्ध करना। अच्छा, तो अब हम बिना देर किए हुए उत्पत्ति में आ जाते हैं सिद्ध करने के लिए। हम सबसे पहले इस त्रिभुज को लेते हैं, त्रिभुज ए बी डी, और मूल त्रिभुज है मेरा ए बी सी में। ये दोनों को देख लेते हैं जरा सा। कोई दिक्कत है? ए बी डी में ई वाला कोण 90 डिग्री दिया हुआ है ना, ए डी बी 90 डिग्री है, ये भी तो 90 डिग्री है ना। और मूल त्रिभुज में तो ए बी सी 90 डिग्री है। तो ये दोनों तो आपस में बराबर हो जाएगा कैसे? 90 डिग्री से। क्लियर हो गया? अब ध्यान दीजिए, ये दोनों तो 90 डिग्री से हमारा क्या हो गया? क्लियर हो गया। अब बताइए, छोटका त्रिभुज में भी कोण ए है, यानी कि कोण बीएडी, और बड़का त्रिभुज में भी बीएसी। दोनों क्या हो गया? उभयनिष्ठ हो गया।
ये दोनों क्या हो गया, उभयनिष्ठ। तो अब बच गया वो तीसरा कोण। तो जब दो गो कोण आपस में बराबर हो जाएंगे एक दूसरे के संगत में, तो तीसरा का तो ऑटोमेटिक बराबर हो जाएगा। तो इस छोटका त्रिभुज में एबीडी बराबर हो जाएगा बड़का त्रिभुजवा का एसीबी का। तो अब एक त्रिभुज का तीनों कोण दूसरे त्रिभुज के तीनों संगत कोण के बराबर हो जाए तो क्या त्रिभुज समकोणिक होगा कि नहीं? तो समकोणिक हो गया एबीडी और त्रिभुज एबीसी क्या हो गए, समकोणिक हो गए। क्या हो गए, समकोणिक है। तो इसलिए जब समकोणिक हो गया तो त्रिभुज एबीडी समरूप त्रिभुज एबीसी हो गया। तो पहल का तो मेरा प्रूफ हो गया। कोई दिक्कत बोलिए ना, ऐसा लग रहा है ना कि एकदम मर गए हैं। समझ में आया? अब आ जाइए आगे। अब कहता था कि ई पट्टी का त्रिभुज, तो ई पट्टी है त्रिभुज बीडीसी और मूल त्रिभुज है मेरा एबीसी। मूल त्रिभुज क्या है, एबीसी। अब इन दोनों में तुलना कर लेते हैं। तो इस त्रिभुजवा का कोण डी यानी कि कोण बीडीसी बराबर नहीं हो जाएगा एबीसी का। काहे बराबर हो जाएगा? तो दोनों क्या है 90 डिग्री का। दोनों क्या है 90 डिग्री। इस त्रिभुजवा में छोटका त्रिभुजवा में बीसीडी, क्या नाम है, बीसीडी, और बड़का त्रिभुजवा का एसीबी, ये भी दोनों आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। क्या है, उभयनिष्ठ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उभयनिष्ठ। क्लियर हो रहा है? अब जो बच गया तो इसमें क्या बच गया, डीबीसी। क्या बच गया, डीबीसी। इसमें बच गया बीएसी। ये दोनों भी आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो ये भी तो समकोणिक हो गया। इस आधार पर क्या हो गया, समकोणिक। और समकोणिक का मतलब क्या होता है, समकोणिक का मतलब क्या होता है, समकोणिक का मतलब क्या होता है, समकोणिक का मतलब होता है कि भैया आपका जो त्रिभुज बीडीसी है, क्या है, बीडीसी, यह समरूप हो जाएगा त्रिभुज किसका, एबीसी का। बीडीसी समरूप हो जाएगा किसका, एबीसी। इसको समीकरण 1 ये भी प्रूव्ड हो गया। इसको समीकरण 2। अब यहां से चलिए इधर, तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से अब आप देखिए कि त्रिभुज एबीसी समरूप है किसका, एबीडी का, और त्रिभुज एबीसी समरूप है किसका, बीडीसी का। तो अब ध्यान दीजिए, एबीएसी समरूप इसका और एबीएसी समरूप इसका। तो इसलिए ये दोनों आपस में समरूप होगा कि नहीं होगा, ये सब आपस में समरूप होगा कि नहीं होगा, तीनों सिद्ध हो गया। तो ये दोनों समरूप तो हम लोग को सिद्ध कर दिए। तो एक नियम इसमें और निकलेगा, क्या निकलेगा, तो ध्यान दीजिएगा, जब ये दोनों समरूप हो गया, ये दोनों त्रिभुज समरूप हो गया, तो एडी बटा डीपी, याद रखिएगा, एडी बटा डीपी बराबर, याद रखिएगा, एडी बटा डीपी बराबर डीबी बटा डीसी नहीं हो जाएगा, डीबी बटा डीसी नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। तो डीबी डीबी में गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, बीडी स्क्वायर होगा, ये क्या हो जाएगा, एडी इंटू डीसी हो जाएगा। ये फार्मूला पर आपका बड़ी बड़ी हिसाब मिलेगा। हो गया, ये आपका प्रूफ भी हो गया, एक फार्मूला भी हम लोग निर्माण कर लिए, आपका ऊपर में ओके हो गया, क्लियर हो गया। चल